जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। आज हम परम गुरुभक्त मनोज जी सूरत से हैं। आज हम इनके संस्मरण सुनेंगे गुरुदेवों के प्रति। मनोज जी जो है वो इंद्रदेव सूरी महाराज से लेके रत्नाकर सूरी महाराज से लेके आज वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमद धर्मधुरंधर सूरी जी महाराज तक की हमारी पाठ परंपरा की खूब सेवा कर रहे हैं। तो आइए मनोज जी, आप बताएं हमें गुरुदेवों के कुछ आपके क्या संस्मरण रहे हैं। देखो, सबसे पहले गुरुदेव को मेरा नमन। विजय इंद्रदीन सूरी जी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। मैं जब से मैंने समझ पकड़ी है और मेरे पर समझो आज से 28 साल पहले 1994 में मेरे पर एक कष्ट आया था, जब मैंने गुरुदेव को याद किया कि अगर गुरुदेव आप मेरा कष्ट ही अगर निवारण करते हो तो मैं संक्रांति, आप जब तक जीवित रहोगे, मैं जहां पे भी आप होगे मैं संक्रांति आपकी अटेंड करूंगा। गुरुदेव की असीम कृपा रही और मेरा वो संकट मिनटों का पल में निकल गया। वो आर्थिक संकट था, किसी पार्टी के अंदर मैं आ गया था, वो मेरा निकल गया। तो ये है 1994 की बात। 1994 से लेकर आज तक मैं कंटिन्यू संक्रांति में आया हूं। 5 बार नहीं आया, वो कुछ कारण विशेष समझो। विजय इंद्रदीन सूरी जी के साथ में हजारों किलोमीटर विहार कर चुका हूं, जबकि मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद भी मैं हजारों किलोमीटर गुरुदेव के साथ विहार कर चुका हूं। एक संस्मरण आपको सुनाता हूं। मैं बड़ौदा से गुरुदेव के साथ केसरिया जी तक पूरा पैदल गया था। गुरुदेव हमेशा मेरे से सुबह सुबह, मनोज 5 बजे, मनोज तैयार है? हाँ साहब जी तैयार हो। तो क्या काम करता है? साहब जी कल तो आपको बताया था मैंने, मैं जवहरात का काम करता हूँ, हीरे का काम करता हूँ। अरे मैं भूल जाता हूँ। जा तू अंबाला जा, कस्तूर भाई के पास चला जा, उसको मेरा नाम देना, तेरा काम अच्छे से अच्छा हो जाएगा। मेरे मन में उस समय क्या आया, साहिब जी मैं सूरत से बाहर नहीं जा सकता, मेरे मम्मी पापा यहाँ हैं, उनकी सेवा मेरे को करनी है, मैं बाहर नहीं जा सकता। अच्छा जा तू सूरत में काम करना, तेरा अच्छा हो जाएगा। बस वो आशीर्वाद आज तक मेरे को सब कुछ दे चुका है। अब मैं उनकी अग्नि संस्कार के बारे में बता रहा हूं। जब मेरे को अग्नि संस्कार से पहले गुरुदेव का चौमासा हरिद्वार में था जी। हरिद्वार के अंदर गुरुदेव का हार्ट अटैक आया था और वो अपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। तो मैं वहां पे पहुंचा संक्रांति के टाइम। तो मेरे मन में भाव आया, गुरुदेव की तबीयत, अगर मैं लोच कराऊं, गुरुदेव की तबीयत अच्छी हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। वो मेरा पहला लोच था। मैंने छोटे भगवंतों को बोला मेरा लोच करो आप। मैं आदिनाथ भगवान के सामने बैठ गया, पगलों के सामने, और 4 छोटे बाल मुनियों ने मेरा लोच किया। मैंने कहा लास्ट चोटी है जो मेरी, वो अभी आप रख दो। क्यों? मैं गुरुदेव के पास में हॉस्पिटल जाऊंगा और गुरुदेव से लास्ट मेरा मुंडन, चोटी का मुंडन गुरुदेव से कराऊंगा। मैं तुरंत वहां से गुरुदेव के पास हॉस्पिटल गया। गुरुदेव मेरे को देखते हैं, ऐसे देख के, मनोज ये क्या? साहिब जी आपकी तबीयत के लिए मैंने ये लोच कराया है, आपका स्वास्थ्य लाभ अच्छा हो जाए, बस इसीलिए मैंने ये फर्स्ट बार लोच कराया है। हम 3 जन साथ में बैठे थे, 2 जन तो उठ के चले गए बीच में ही, उनको ऐसी स्थिति हो गई कि वो बैठ ही नहीं सके। पर मैंने पूरा लोच कराया, गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने लोच किया, फिर बोले मेरे पास तो वास्चिप नहीं है, ऐसे इशारा करके बोले वास्चिप नहीं है। मैंने कहा साहब जी, जेब में से वास्चिप निकाली, लो साहब जी। साहब जी इतने हंसे उस समय। और फिर मेरे को वास्चिप देके माथे पे ऐसे ऐसे हाथ करके, तहत्ती। मैंने कहा साहब जी ने आशीर्वाद दिया। मैंने कहा तहत्ती साहब जी। वो एक संस्मरण था, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। और उसके बाद में वहां से जब चतुर्मास करके वो अंबाला की तरफ जा रहे थे, अचानक उनका वो मैंने समाचार सुना कि काल धर्म हो गया है। मेरे से रहा नहीं गया, जैसे सुना मैं गाड़ी में आके तुरंत जो गाड़ी मिली मैं पे आके बैठ गया सूरत से। तभी मेरे साथ वाले सूरत वाले भाई लोग आते हैं, गाड़ी में से मेरे को उतार लेते हैं वापस। बोले गुरुदेव का काल धर्म का जो अग्नि संस्कार है वो कल नहीं है, परसों है, अपने सब साथ में चलेंगे। मैंने नहीं, मेरे जाने की आज इच्छा है। कि नहीं, अपने कल चलते हैं सब जन साथ में। फिर उनको साथ में वापस अगले दिन रवाना होके अंबाला पहुंचा। अंबाला पहुंच करके मेरा 24 उपवास था, मन में पहले ही
विचार किया था कि मैं 24 उपवास करके गुरुदेव का अग्नि संस्कार करूंगा। ये भावना थी। जब बोलियां लगी तो इतनी ज्यादा रुपयों में लग गई कि लाखों में थी, शायद 64 लाख या 68 लाख में वो बोली गई, बम सामने ली। और मेरे मन में भाव आया, गुरुदेव मैं आपका छोटा सा सेवक, मैं तो अग्नि संस्कार नहीं कर सकता। अगर आप मेरे को शिष्य मानते हो, मैं आपसे कम से कम 150 फुट दूर 6 वो घेरियां लगी हुई थी पुलिस वालों की, उससे इतना दूर में खड़ा था और मन में विचार कर रहा हूँ, गुरुदेव अगर आपकी कृपा हो मैं आपके अग्नि संस्कार करना चाहता हूँ। ये मेरे मन में भाव आए। 24 उपवास था, गर्मी का मौसम था। गुरुदेव ने क्या मालूम समाधि के अंदर अग्नि संस्कार के लिए तैयारी हो चुकी थी। गुरुदेव ने सुनील भाई ढड्डा और बम साहब को बोला, मनोज को बुलाओ। उनके मन में विचार आया कि मनोज को बुलाओ, मनोज को बुलाओ। सुनील भाई इधर उधर देखकर मेरे को बोलते हैं, मनोज मनोज जल्दी आ जल्दी आ। मेरे अंदर इतनी शक्ति आई, मालूम नहीं पड़ता वो कहां से मेरे को। मैं सब फलांग पुलिसों को मतलब सुखाते हुए सब तरह से कूदता सीधा मैं वहां पे स्थल पे पहुंच गया। स्थल पे पहुंचने के बाद मेरे को सुनील भाई क्या बोलते हैं, आ मनोज साथ में अग्नि संस्कार करना है। और मेरे आंखों में इतने खुशी के आंसू कि गुरुदेव ने लास्ट में भी मेरे को अपना बेटा बना करके बिल्कुल अपने पास बुलाया और अग्नि संस्कार मेरे हाथों से हुआ। एक फोटो में लिखा है, सूरत के परम भक्त जो अम्बालम लगा है, गुरुदेव का अग्नि संस्कार करते हुए। अग्नि संस्कार किया मैंने। अग्नि संस्कार करने के बाद सब जन प्राय निकल चुके थे। मेरी भाषा में नेता और अभिनेता जी, चाहे वो पैसे वाले हो चाहे कोई भी हो, सब निकल चुके और मैं अकेला वहां पे। गुरुदेव का मेरे को कपाल क्रिया करनी थी, कोई नहीं था। फिर सूरत वाले जो खाना खाने गए थे वो आए, मैंने कहा गुरुदेव की कपाल क्रिया करनी है, मेरे को कपाल क्रिया करनी है। करो। मैंने गुरुदेव का बेटा बन करके गुरुदेव की कपाल क्रिया की। उस समय का दृश्य सुनाऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे मैंने कपाल क्रिया की है, गुरुदेव का शरीर जैसे इतना था इतना हुआ। इतना होने के बाद माणिभद्र वीर का रूप उनके सामने सबके सामने समक्ष दिखने लगा। अग्नि के अंदर माणिभद्र वीर और गुरुदेव का वो स्वरूप मैंने सबको दिखाया। कोई फोटो खींचने लगा, कोई वीडियो करने लगा। मैंने कहा नहीं, आप दर्शन कर लो, ये दर्शन दुर्लभ है, बाद में नहीं मिलेगा। जिसने दर्शन किया वो भी धन्य है, नहीं किया वो भी धन्य है। वो दृश्य मेरा आज भी आंखों के सामने घूमता है। और मैंने 12 घंटा तक कंप्लीट सुबह 5 बजे तक गुरुदेव का पूरा अग्नि संस्कार करके, और फिर मेरे को वर्तमान गच्छाधिपति धर्मधुरंधर सूरी, उस समय सूरत चौमासा था, उनसे मैंने आज्ञा ली, साहब मैं अब जा सकता हूँ कि हाँ अब तो वहां से जा सकता है। उसके बाद मैं वहां से सूरत गया। ये तो एक छोटी छोटी मैंने अपनी घटनाएं बताई है। अब एक छोटी सी घटना मैं अपने गच्छाधिपति आचार्य रत्नाकर सूरी जी के बारे में बोलता हूँ। मैं उनके सिर्फ सबसे पहले उदयपुर के अंदर जब उनको गच्छाधिपति मिली, उस समय मैं वहां पे संक्रांति महोत्सव के लिए गया जी। उसके बाद मेरा भाव धर्मधुरंधर जी के साथ जुड़ा था, क्योंकि उनका चौमासा 2001 में सूरत में हुआ था। तब भी गुरुदेव ने क्या बोला कि नहीं, तू मेरे गुरुजी के संक्रांति में जाने का, यहाँ नहीं। जब तक गुरुजी है तू यहाँ नहीं रुकेगा, सूरत में नहीं रुकेगा, तू मेरे को गुरुदेव के पास ही नजर आएगा संक्रांति में। ये इनके वर्तमान गच्छाधिपति के ये बोल थे, वो मैंने पूरा निभाया। अब रत्नाकर सूरी भरूच से बंबई के लिए चौमास के लिए विहार कर रहे थे। मेरे मन में आया चाहे उनका स्वभाव कितना ही तेज होगा, पर वो मेरे को लगता नहीं वो तेज है। मैं भरूच पहुंच गया पूरे हमारी मंडल के साथ में। हम लोग भरूच से सूरत तक आए। सूरत में गुरुदेव का अंदर प्रवेश कराया, संक्रांति हुई जी। उस समय मैं संक्रांति के लिए मद्रास अपने केसरवाड़ी गुरुदेव वहीं पे थे जी। मैं वर्तमान गच्छाधिपति की बात कर रहा हूँ, धर्मधुरंधर सूरी महाराज। हाँ जी जी, मैं वहां गया जी। और अगले दिन मैं वापस आ गया जी। फिर उनके बिहार में चला गया, सूरत से आगे अपने 16 किलोमीटर दूरी। तो बोले, जैसे मैं उनके पास पहुंचा, रत्नाकर सूरी जी के पास में, बोले तू आ गया? उनके साहब जी ऐसे गया ऐसे आ गया। क्या? उनके साहब जी आपकी कृपा से एरोप्लेन में गया, एरोप्लेन आ गया, कल गया और आज आ गया। क्या बात है जी जी। तो मैं आया, फिर उनके साथ में मैंने गणदेवी तक पैदल विहार किया। गणदेवी पे जाने के बाद मेरे को क्या बोलते हैं कि तुम लोग जो ये 5-6 जन हो, मेरे पैरों के हाथ लगा सकते हो, बाकी मेरे को एलर्जी है, कोई पैरों के हाथ लगाए मैं उसके ऊपर गर्म हो जाता हूँ।
और उनको दूर कर देता हूँ, पर तुम लोग इस योग्य हो कि तुम मेरे पैरों के हाथ लगा सकते हो। और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि तू वर्ष में एक बार जरूर मेरे दर्शन करना ना। मैं कहा साहब जी तहत्ती मैं आऊँगा, और गया भी। और संस्कार ऐसा, एक बार जाने के बाद जब वापिस सूरत की तरफ आ रहे थे, उस दिन मेरे सुबह सुबह ही भावना थी कि मैं आज से गुरुदेव के साथ में वलसाड़ से जुड़ूंगा। और मेरे पास समाचार क्या आता है कि वलसाड़ में गुरुदेव का कालधर्म हो गया। कालधर्म होते मेरे आंखों में एकदम आंसू। मैं तुरंत पूरी टीम को इकट्ठा किया, 5 जन को, और मैं तुरंत वहां पहुंचा। सबसे पहले पहुंचने वाले हम लोग ही थे जी वलसाड़ में। जब गुरुदेव की जो स्थिति देखी वो असहनीय थी मेरे मन में, फिर भी सब कार्य किया। फिर जब अग्नि संस्कार का टाइम आया तो उसमें भी लाभ कुदरत और गुरुदेव की कृपा कि मनोज तेरे को यहीं पे रहना है। मैं तो सूरत के लिए रवाना हो गया था, पीछे से एक आदमी आया कि गुरुदेव का फोन आया है, गुरुदेव का मैसेज आया मेरे पास में कि तेरे को अग्नि संस्कार करना है रत्नाकर सूरी का। तो उनका साहब जी बोली लेने वाले भी चले जाएंगे, तेरे को यहाँ पे रहना है, पूरा अग्नि संस्कार तू ही करेगा, यहाँ से मेरे बगैर बोले तू हिलेगा नहीं। मेरे पे असीम कृपा गुरुओं की पहले गच्छाधिपति इंद्रदीन सूर्य जी का अग्नि संस्कार किया, फिर रत्नाकर सूर्य जी का अंतिम संस्कार संपूर्ण 12 घंटे तक सुबह 5 से 6 बजे तक मैंने किया। और उसके बाद में गुरुदेव के कहे अनुसार 3 दिन तक मैं घर पे नहीं गया। उनका पूरा अग्नि संस्कार के बाद में जो अस्थियां थी उसका विसर्जन करने में पलटना गया। साथ में सुनील भाई ढड्डा थे, सभी साधु साध्वियों को दर्शन करवाया, उनके जो अपने अस्थियों का, उसके बाद विसर्जन किया पलटना के शत्रुंजय नदी में। और फिर गुरुदेव की आज्ञा से मैं घर पहुंचा हूँ 3 दिन बाद में, एक ही ड्रेस के अंदर। ये छोटे छोटे संस्मरण मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे संस्मरण जी। बस इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र। आज बहुत बहुत धन्यवाद आज मनोज भाई का, आज जिन्होंने इतने सुंदर संस्मरण गुरुओं के प्रति सुनाए हैं। तो हम अपनी पूरी टीम, पूरा जो ये उपक्रम जिससे चल रहा है, हमारे ओस्त्रा तीर्थ, हमारे संदेश चैनल एवं हमारे डीडी सूरी चैनल की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 1 जुलाई के लिए आपको आमंत्रण देते हैं परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय कोंकण देश दीपक आचार्य भगवान श्री रत्नाकर सूर्य जी महाराज साहब की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए अवश्य आऊंगा। मैंने टिकटें बना के भी रखी हुई है। ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद।